चैनल के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं लगेगा, पर हमारी हौसला अफजाई होगी, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम मज़ीद इसी तरह की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं चट्टान की ऊँट में हो गया। इतने में क्या देखता हूँ कि 3 आदमी, जिन्होंने सिर्फ लंगोट बांध रखे हैं और हाथों में नेज़े पकड़े, सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकले और वहीं रोककर शेर की लाश को तकने लगे। फिर उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की और शेर के पास आकर उसके जिस्म में हल्का सा नेज़ा चबोया। यकीनन ये वही खालचोर थे जिन्होंने इस बदनसीब शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर मार डाला था। मैं सांस रोके चट्टान की ऊँट में छुपा बैठा उन्हें गौर से देख रहा था। ये अपने साथ एक रस्सा लाए थे। उन्होंने रस्से से शेर की गर्दन और अगली टांगों को बांधा और उसे घसीटते हुए जंगल में जिधर से आए थे उधर ही को लेके चल दिया है। शेर का ये अफसोसनाक और बुज़दिलाना शिकार भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मुझे शेर पर बड़ा तरस आ रहा था। मैं चलने लगा तो यकायक सारा जंगल शेर की खौफनाक धार से गूंज उठा। मैं अपनी जगह पर लरज़ कर रह गया। क्या शेर जिंदा हो गया था? दरख्तों पर दुबके हुए परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं एक चट्टान के ऊपर आ गया। शेर की दूसरी दाढ़ गूंजी और फिर इंसानी चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। मैं चट्टान के ऊपर किनारे पर बैठकर नीचे देखने लगा। जिन दरख्तों की तरफ खालचोर शेर की लाश ले गए थे, उधर से एक लंगोट पोश दीवानावार दौड़ता हुआ मेरी चट्टान की तरफ आया। वो सख्त बुखलाया हुआ था और चिल्ला कर अपने साथियों को आवाज़ दे रहा था। ये खालचोरों का साथी था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शेर जिंदा कैसे हो गया। फिर ये मुअम्मा भी हल हो गया और उसके पीछे एक शेर नमूदार हुआ जो पहले वाले शेर से निस्बतन छोटा था। शेर ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और दौड़ते हुए खालचोर पर आन गिरा। शेर के हल्क से खून मुंजमद कर देने वाली धारें निकल रही थीं। उसने अपने इंसानी शिकार को अपने पंजों में रौंद डाला। खालचोर की चीखें बंद हो गई थीं। शेर उसके जिस्म को अपने नोकीले पंजों से चीथड़े की तरफ फाड़ रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते उस शेर ने शदीद जख्मी और खून में लथपथ खालचोर की अधमुई लाश की गर्दन को अपने मुंह में दबोचा और उसे उठाकर जंगल में गायब हो गया। मेरा दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। यह खूनी ड्रामा चंद ही सेकंड में ख़त्म हो गया। पथरीली ज़मीन पर खालचोर के खून से तलसियाई बन गई थी। मैंने आफियत इसी में समझी कि वहाँ से जितनी जल्दी हो सके रफू चक्कर हो जाऊँ। चुनाचे मैं दूर तक जंगल में दौड़ते चला आया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ तो बैठकर सांस दुरुस्त करने लगा। शेर को इस बेदर्दी से इंसान का शिकार करते मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ज़रूर ये कोई शेर नहीं थी जिसने अपने शेर की मौत का बदला ले लिया था। मैं वहाँ से चल पड़ा। मुझे प्यास लग रही थी। मुझे ये अंदेशा था कि कहीं मैं असल रास्ते से भटक तो नहीं गया। सिर्फ अंदाजे से चल रहा था। कुछ जंगलों में सफ़र करते रहने के अपने तजुर्बे से काम ले रहा था। गर्मी और हब्स की वजह से जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। आखिर तलाश बिस्यार के बाद एक पहाड़ी चश्मा मिल गया। पानी उस छोटे से चश्मे में एक पथरीले टीले के नीचे आकर गिर रहा था। यहाँ मैंने सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर गुस्ल किया। उसके बाद थैले में से आदिवासियों के दिए हुए कुछ चावल निकाल कर खाए। नहाने और खाने से जिस्म की खोई ताकत दोबारा आ गई। चाकू मैंने अपनी धोती में उड़स लिया और अपने रास्ते की तरफ चल दिया। दोपहर गुजर चुकी थी। जंगल में कहीं कहीं धूप के सफ़ेद निशाना नज़र आ रहे थे। इस जगह मुझे 2 मोर नज़र आए जो गुलमहर की झाड़ियों के पास रक्स कर रहे थे। फिर एक सियाना को देखा जो टीले के किनारे रेंगता हुआ दूसरी जानब चला जा रहा था। मैंने जल्दी से थैले से मिसवाक की नुमा बोटी निकालकर अपने हाथ में पकड़ ली, मगर वो सांप दूसरी तरफ चला गया। मैं अल्लाह का नाम लेकर फिर आगे चल पड़ा। यूं ही इस भयानक और दुश्वार गुजार जंगल में चलते चलते मुझे दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पास में दक्षिणी ढलान पर सुर्ख चट्टानें नज़र पड़ी। इन चट्टानों को देखकर मुझे ऐसे खुशी हुई जैसे मुझे कोई मदफन खजाना मिल गया हो। यही वो चट्टानें थी जिनकी गारों में से किसी गार में राना खूनी की खुफिया कमीन गाह थी। अब मैं मोहतात हो गया, क्योंकि धनपति के साथ ही मोटे चंदू ने मुझे बताया था कि जहाँ राना खूनी का ठिकाना है वहाँ आसपास उसके मुसल्लह पहरेदार मौजूद होते हैं। अभी तक मुझे वो दिखाई नहीं दिए थे और ना ही वो नदी दिखाई दी थी जिसके ऊपर एक पुल था जो टूटकर एक तरफ नदी के पानी में झुक गया था। राना खूनी के खुफिया ठिकाने की ये सबसे बड़ी और मोतबर निशानी थी। मैं सीधा जाने के बजाय बाएं जाने चलने लगा। यहाँ झाड़ियाँ इतनी घनी नहीं थी, मगर घास कद्दे आदम थी।
मैं कद आदम घास के समुंदर से निकलकर खुली जगह पर आया तो खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। नशेब में एक नदी कमान की शक्ल में बह रही थी। नदी के पीछे सुर्ख चट्टान की ढलान के पास एक पुल नदी के पानी पर झुका हुआ था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मैं वहीं एक बड़े पत्थर के पीछे सुर्ख चट्टान का जायजा लेने लगा। ये चट्टानें साथ साथ लगी दक्षिण की तरफ एक ऊंची पहाड़ी तक चली गई थी। इन्हीं चट्टानों के किसी गार में राना खूनी की कमीनगाह थी, जहां सोनिया भी यकीनन मौजूद थी। मैंने अपने मंसूबे पर एक बार फिर गौर करना शुरू कर दिया। मुझे एक साधु सन्यासी के बेस में इन चट्टानों के करीब जाना था, जो जंगल में भगवान की तपस्या करने आया हो और नदी पर स्नान करने निकल आया हो। मैं अपने मंसूबे पर गौर भी कर रहा था और सुर्ख चट्टानों की तराई में फैली हुई सरसब्ज झाड़ियों और छोटे छोटे घने दरख्तों को भी देख रहा था। एक जगह मेरी आंखें रुक गईं। मैं दो इंसानों को झाड़ियों में से निकलकर नदी की तरफ आते देख रहा था। उनमें से एक लड़की थी जिसने सुर्ख साड़ी पहन रखी थी और उसके स्याह बाल खुले थे, और दूसरा एक आदमी था जिसने राइफल कांधे पर डाल रखी थी और सर पर पगड़ी इस तरह बांध रखी थी कि उसका एक पल्लू उसकी थोड़ी से होता हुआ उसके कानों की तरफ चला गया। क्या ये सोनिया है? मेरा दिल जोर से धड़क उठा, मगर इस लड़की का रंग गहरा सांवला था और बाल भी लंबे और स्याह थे। सोनिया का रंग सफ़ेद और बाल छोटे और भूरे थे। फिर ये लड़की कौन थी? राइफल बरदार आदमी यकीनी तौर पर राना खूनी का कोई साथी था। राइफल बरदार आदमी रुक गया। उसने नदी की तरफ इशारा करते हुए लड़की से कुछ कहा जो मैं ना सुन सका। फिर पलटकर पीछे चला गया और झाड़ियों में गायब हो गया। सुर्ख साड़ी वाली सांवली लड़की वहीं रुक गई। वो अपने पीछे इन झाड़ियों की तरफ देख रही थी जिधर राइफल बरदार चला गया था। चंद लम्हे उधर देखते रहने के बाद लड़की नदी में बैठकर नहाने लगी। मैं चुपचाप बैठा ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था ये लड़की कौन हो सकती है। लड़की बार बार डुबकी लेकर अपने सर को धो रही थी। जब उसने अच्छी तरह स्नान कर लिया तो बैठे ही बैठे नदी से निकलकर किनारे पर आई। बालों को जोर जोर से झटकने लगी। इतने में वही राइफल बरदार आदमी झाड़ियों में से निकलकर उसके करीब आया और चलने का इशारा किया। लड़की बालों को नचोड़ती हुई खामोशी से उसके आगे लाकर चलने लगी। फिर दोनों जिधर से आए थे उधर ही चल दिए। जब वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए तो मैंने सुर्ख चट्टानों की तरफ देखा। वहां मध्यम होती हुई धूप इसलिए नहीं पड़ रही थी कि ये चट्टानें सूरज के सामने नहीं थी। सूरज उनके हुक्म में था। मुझे अब बेहद एहतियात की ज़रूरत थी। बलाशुबा इस इलाके में राना खूनी के मुसल्लह पहरेदार जगह जगह मौजूद थे। साधु सन्यासी के लिबास में होने की वजह से मुझे कुछ एतमाद भी था। किसी वक्त ये भी ख्याल आ जाता कि ये वैसी खूनखार किस्म के लोग हैं कि आज अब मुझे खतर में ना लें और किसी तरफ से गोली आकर मेरा काम तमाम कर दे। इसी ख्याल से मैं अवलख निरंजन का नारा भी नहीं लगा रहा था। इसी तजब्जुब और कशमकश में गिरफ्तार मैं उस तरफ चलने लगा जिधर नदी में लड़की थोड़ी देर पहले नहा रही थी। जंगली बेल बूटियों में से गुजरकर मैं नदी पर आ गया। फिर मैं उसी तरफ मुड़ गया जिधर लड़की राइफल बरदार आदमी के साथ गई थी। यहाँ जंगली झाड़ झनकार ने एक सरसब्ज सुरंग सी बना दी थी। मैं अब गर्दन उठाए एतमाद से चल रहा था जैसे मैं साधु संत हूँ और जंगल में नदी पर मुंह हाथ धोने या फिर पानी पीने आया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। झाड़ झनकार की सुरंग में से गुजरते हुए झाड़ियों की टहनियां मेरे चेहरे को लग रही थीं, जिन्हें मैं हाथ से हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक किसी ने मेरे पीछे से आकर एकदम मुझे अपने बाजू में जकड़ लिया। दूसरे आदमी ने मेरे सर पर कपड़ा डालकर इस तरह कस डाला कि मेरी गर्दन घुटने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ लख निरंजन, साधु संतों को तंग करोगे तो लोमड़ी का जन्म पाओगे। मेरे इस जुमले का उन दोनों आदमियों पर कोई असर ना हुआ। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उनको ज़मीन पर ढेर कर सकता था, मगर मैं चाहता था ये लोग मुझे राना खूनी की कमीनगाह तक ले चलें। लेकिन मुसीबत ये थी कि ये मेरी गर्दन के गिर्द लपटी हुई चादर को मजीद कसा जाने लगा। मैंने दोनों हाथ उठाए और बोला, विष्णु भगवान के सेवक को तंग ना करो बाबा। गर्दन में लिपटी हुई चादर और ज़रा ढीली हो गई। एक आदमी ने कहा, खामोशी से हमारे साथ चलो, आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। मैंने यही गनीमत जाना कि गर्दन का शिकंजा कम हो गया था। मेरा मुंह अभी तक चादर में ढका हुआ था। मैंने कहा, मुझे नज़र आएगा तो मैं चलूँगा बाबा। मेरे मुंह पर से चादर का पल्लू हटा दिया गया, मगर ये चादर एक रस्से की तरह अभी तक मेरी गर्दन में ही थी। अब मैंने अपने इर्द गिर्द दो आदमियों को देखा। स्याह रंगत और सुर्ख आंखों वाले ये दो लंगोट पोश खूनखार किस्म के आदमी थे। एक ने मेरी गर्दन के गिर्द लपटी हुई चादर को जोर से रस्से की तरह लपेट कर अपने दोनों हाथों में ले रखा था और दूसरे ने अपनी राइफल मुझ पर तान रखी थी। तुम इधर क्या लेने आए हो? मैंने कहा, बाबा हम साधु सन्यासी हैं, जंगल जंगल घूम फिर कर भगवान की
जंगल जंगल घूमकर भगवान की तपस्या करते हैं। उस आदमी ने राइफल की नाल से मुझे टहुका दिया और तोछ लहजे में बोला, बड़े देखे हैं तेरे जैसे साधु संत, चल आगे को। जंगल के मुख्तलिफ नशेब फराज से गुजर कर ये दोनों आदमी जब मुझे झाड़ झनकार की सुरंग में से बाहर लाए तो उन्होंने चादर से मेरी आंखें ढांप दी और मुझे धकेलते हुए लेकर आगे बढ़े। ये चादर की पट्टी जो मेरी आंखों पर थी उसमें से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खामोशी से चल रहा था। चढ़ाई आ गई, यहाँ मेरे कदमों तले जमीन पत्थर की तरह सख्त थी। फिर 3-4 बार दाएं बाएं मुड़ा। एक आदमी ने मेरी गर्दन पर पड़ी हुई चादर को खींचकर करख्त और तेज आवाज में कहा, रुक जाओ यहाँ। मैं रुक गया। एक बार फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं साधु हूँ और मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। पीछे से मेरी गर्दन पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मेरा खून खौल उठा, मगर मैं अपने गुस्से को पी गया। मुझे बेहद सब्र, हौसले और बेहतरीन तदबीर से काम लेना था, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, ऐ भगवान मुझे क्षमा कर देना। चंद कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जगह में दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि फिजा में जो खुली हवा की खुनकी थी वो अचानक ख़त्म हो गई थी। मेरी आंखों के आगे से चादर हटा दी गई। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे गार में खड़ा हूँ जिसकी छत काफ़ी ऊंची है और मेरे पहलू की जानिब गार के दरवाजे में से दिन की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने फौरन रस्सी से मेरे दोनों हाथ पीछे करके बांध दिया और मुझे धक्का देकर दीवार की तरफ गिरा दिया। मैं पहलू की जानिब जमीन पर गिरे और खिसक कर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैं अब भी उन्हें यही कह रहा था, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, साधु सन्यासी हूँ। उन्होंने मेरे थैले को अपने कब्जे में लिया था, यकीनन उसे देख चुके थे और उसमें सवाए थोड़े उबले हुए चावलों और मिसवाक ऐसी सांप की बूटी और कुछ नहीं मिला था। थैला उन्होंने मेरे पास ही फेंक दिया। एक आदमी राइफल लिए मेरे सर पर सवार हो गया और दूसरा छोटी सी रस्सी के टुकड़े से मेरे दोनों पाँव भी बांध दिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वेदों के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए, मगर वो ऐसे पत्थर दिल और बेअकीदा लोग थे कि उन पर श्लोकों का भी कोई असर ना हुआ। वो राइफल कांधों पर डाले गार से बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद उन्होंने बांस की शाखों से बनाया हुआ छापा गार के मुंह के आगे रख दिया, जिससे गार में अंधेरा सा छा गया। मैंने गार का जायजा लिया। बांस के छापे में से हल्की हल्की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। गार बिल्कुल खाली थी। चंद कदम आगे जाकर गार ख़त्म हो जाता था। वहाँ मुझे पत्थर की दीवार साफ नज़र आ रही थी। मुझे अब सिर्फ एक ही लगन थी कि सबसे पहले तो उस लड़की से मुलाकात करूं जो नदी में निहा रही थी, और फिर राना खूनी को देखूं और इस पर अपने ध्यान का रोब डालकर सोनिया का सुराग लगाने की कोशिश करूं। मुझे यकीन हो गया था कि मैं राना खूनी पर अपनी तपस्या और साधुपन का रोब जमा सकूंगा, क्योंकि इस किस्म के लोग अकीदा के एतबार से बड़े कमज़ोर होते हैं। बांस के छापे से आने वाली दिन की रोशनी में दम पड़ने लगी। अचानक छापा हटाया गया। गार में डूबते हुए सूरज की जगह गुलाबी सी रोशनी फैल गई। फिर वही 2 लंगोट पोश आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मेरे पाँव खोल दिए। उनमें से एक ने कहा, चलो हमारे साथ। मेरे हाथ अभी तक पुष्ट पर बंधे हुए थे। गार से बाहर निकलते वक्त उनको जाने क्या ख्याल आया कि रुक गए और मेरे कपड़ों को टटोल कर चाकू मेरी धोती से निकाल लिया। एक ने घर्रा कर कहा, साधु संत हो तो ये चाकू किस लिए साथ रखा है? मैंने कहा, हम सन्यासी भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी तलाश करते हैं। ये जड़ी बूटियों को काटने के लिए है। कहाँ है तुम्हारा संवाद? दूसरे ने मुझे झंझोड़ कर पूछा। पहले वाला बोला, अबे राना के पास जाकर ये अपने आप सब कुछ बता देगा। वो मुझे गार से बाहर ले आए। यहाँ आकर मैंने देखा चंद कदमों के फासले पर दूसरे गार का मुंह था, जिसके बाहर लकड़ी का एक तख्त और उस पर एक काला कलोटा मजबूत जिस्म वाला आदमी राइफल घुटनों पर रखे बैठा था। उसके पांव जमीन पर थे और दोनों हाथ उसने तख्त पर लगाए हुए थे और उसके सर पर काली पगड़ी ढाठे की तरह बंधी हुई थी। जिस्म पर सदरी और मराठों के अंदाज में बंधी हुई धोती थी। पाँव में भारी फौजी बूट थे। ये अजीब व गरीब होलिया और सुर्ख आंखों वाला राना खूनी ही हो सकता था। उसके पीछे 2 आदमी राइफल पैरों पर रखे उसके पीछे अकड़ू बैठे थे। मुझे राना खूनी के सामने ले जाकर ज़मीन पर बिठा दिया गया। राना खूनी बगैर मुंह से कुछ कहे मुझे घूर रहा था। जो आदमी मुझे लाए थे उनमें से एक बोला, राना ये मुझे भास्कर लाल का भेजा हुआ लगता है। दूसरा बोला, कहो तो इसे अभी गोली से उड़ा दूँ। पहला फिर बोला, राना ये जासूस है, पाखंडी है, इसके थैले में यह चाकू भी था। राना खूनी ने अपने हाथ बुलंद किया। वो दोनों चुप हो गए। राना खूनी मुझे अभी तक घूर रहा था। मैं अपने ध्यान में वेदों का श्लोक पढ़ रहा था। राना अपनी
राणा ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, ओह क्या क्या निकला है, और क्या क्या निकला है इसके थैले में से? मेरे थैले में से निकला हुआ चाकू, जड़ी बूटी वाली मिसवाक और उबले हुए चावलों का बंधा हुआ एक प्याला राणा के सामने पेश कर दिया गया। राणा ने चाकू उठाकर गौर से उलट पुलट कर देखा। अब मैंने जबान खोली। हम साधु लोग हैं, सन्यासी धारी हैं, जंगल में घूम घूम कर चाकू की मदद से जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं। राणा ने चाकू से नजरें हटाकर एक बार फिर मुझे अपनी लाल लाल मिकनातीसी नजरें जमा दी। उसने चाकू तख्त पर अपने करीब ही रख दिया और मिसवाक उठाकर पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, यह नाग बूटी है। कैसा है, जहरीला सांप क्यों ना हो? अगर इसे मुंह में लेकर चबाया जाए तो सांप का जहर खत्म हो जाता है। राणा खूनी के चेहरे पर ऐसी याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई कि मेरा जिस्म कांप उठा। मैंने उसके दिल का हाल पढ़ लिया था और मेरा क्यास गलत नहीं था। उसने मेरे हाथ खुलवा दिए और मिसवाक मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, इसे अपने पास रखो। फिर अपने पीछे बैठे हुए दोनों आदमियों से एक का नाम लेकर कहा, वह सांप वाली मटकी अंदर से ला। खौफ की एक ठंडी यख लहर मेरे नाव से उठी और उसने एक पल के लिए मेरे सारे जिस्म को बर्फ की तरह सख्त कर दिया।